नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी मुख्य समाचार से। आज कृष्ण जन्माष्टमी, देश भर के कृष्ण मंदिर में भीड़। गुल्मी में जीप दुर्घटना, एक गोटे के मृत्यु, 2 गोटे गंभीर घायल। प्रदेश सभा में प्रधानमंत्री संबोधन पर आरोप प्रत्यारोप, महत्वपूर्ण बिजनेस स्थान पावर नहीं सीख रहा। 4 महीना में 1 से 5टा बलात्कार घटना भेल रहस्य खुजल, जाय मध्य बलात्कार बाद 3 के हत्या। आय देश भर के अस्पताल में आकस्मिक बाइक सब सेवा ठप। आप समाचार विस्तार से। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पावन देश भर भगवान कृष्ण के पूजा का मनाइब रहल अछि। भादो कृष्ण अष्टमी दिन मनाइब रहल कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में देश भर के कृष्ण मंदिर में श्रद्धालु के भीड़ लागल अछि। श्रद्धालु सब आय व्रत बैस कर भगवान श्री कृष्ण पूजा आराधना का जन्माष्टमी पावन श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइब रहल अछि। ज्ञान योग्य, कर्म योग्य आ भक्ति योग्य का प्रणेता मानल श्री कृष्ण जन्म द्वापर युग में भाद्र कृष्ण अष्टमी अर्थात आई के मध्य रात में भेला से आई के दिन के मोहरात्रि सेहो कहल जाइत अछि। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में वासुदेव आ देवकी का कोख से जन्मल श्री कृष्ण अन्याय, अत्याचार आ राक्षस प्रवृत्ति से संपूर्ण मानव के रक्षा केने धार्मिक कथन अछि। कुरुक्षेत्र में कौरव सब संग लड़ाई में संलग्न पांडव सब मध्य के अर्जुन के श्री कृष्ण देल उपदेश श्री मद भागवत गीता के रूप में पूजित अछि। ये हिंदू सब पवित्र धर्म ग्रंथ अछि। ई ग्रंथ बहुत भाषा में अनुवाद भ चुकल अछि। गुल्मी सदरमुकाम तमघास नेटा दरलिंग दिस जा रहल लू 1 ज 1957 नंबर के जीप सेंदिन बेरिया दरलिंग में दुर्घटना पर 1 गोटे के जान गेल अछि। जान गेल में दरलिंग 2 रहनियार 75 वर्षीय मन कुमारी गहत्री रहल जिला प्रहरी कार्यालय गुल्मी जनौलक अछि। दुर्घटना में घायल भेला बाद उपचार के लेल वामी टकसार दिस ले जाय क्रम में बाटे में ओकरा मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में अन्य 13 गोटे घायल भेल अछि। घायल सबके स्थानीय वामी टकसार में सामान्य उपचार बाद रात थप उपचार के लिए लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज पाल्पा रिफर कयल गेल अछि। घायल मध्य 2 गोटे अवस्था गंभीर रहल बतौलक अछि। गुल्मी का तमघास 14 गोटे यात्रु लक नेटा दरलिंग दिस जाइत काल ओरालो बाट में पिछैल का जीप दुर्घटना में पड़ल छल। दुर्घटना में चालक समेत घायल भेल अछि। दुर्घटना भेल ठाम सदरमुकाम दमघास 45 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पड़ैत अछि। बीतल 4.5 महीना में मात्र 1 से 5टा बलात्कार घटना भेल रहस्य खुजल अछि। काल्हि जनकपुर में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में महिला मानव अधिकार संरक्षक सब के राष्ट्रीय संजाल जारी केने प्रतिवेदन में 2075 वैशाख एम्हर 1 से 1टा बलात्कार घटना भेल अछि, जाहिमे 3 गोटे बलात्कार वा हत्या सेहो भेल अछि। तहिना और 4 गोटे संग सामूहिक बलात्कार घटना क कुल 1 से 5टा घटना भेल अछि। आर्थिक वर्षमा 1480 बलात्कारको घटना भएको रहेछ के हैन। हरेक दिन चाहिँ 4 जना महिला यसमा महिला मानव अधिकार रक्षक सबके राष्ट्रीय संचालक अध्यक्ष डाक्टर रेणु अधिकारी के अनुसार बीतल आर्थिक वर्ष में 1480 बलात्कार घटना भेल नेपाल प्रहरी तथ्यांश देखाओल गेल अछि। संजाल से शुरू कयल गेल बलात्कार विरुद्ध के प्रदेश स्तरीय अभियान के क्रम में जनकपुर में एहन तथ्यांक प्रस्तुत कयल गेल अछि। अभियान विभिन्न 21 सूत्रीय मांग सबसे प्रस्तुत केलक अछि। डाक्टर अधिकारी बलात्कार घटना कम कर सोच परिवर्तन कर आवश्यक रहल बतौलनि। हेर्नुभयो भनेदेखि महिला अधिकारका लागि काम गर्नु, महिला अधिकारको नाममा फन्डिङ छ र त्यो फन्डिङ भएकोहरू चाहिँ मिसयुज भएको छ, त्यसमा म मान्छु हैन। त्यसैले किन हामीले तपाईहरुसँग यसरी कुरा गरिरहेको छौं भनेदेखि जबसम्म स्टेटको मेकानिजम चाहिँ यसको लागि चाहिँ अगाडि आउँदैन तबसम्म यो चाहिँ सम्बोधन हुनेवाला छैन। त्यसैले हाम्रो अबको आवश्यकता भनेको महिला कसरी सहकार्य महिला अधिकारको संस्थासँग गर्नु, द्याट इज स्टेटसँग हामी कसरी सहकार्य गर्न सक्छौं।
ऐसा पहिने सञ्जालक अगुवाईमे शनि दिन भिनसर जनकपुरमे न्यायको लेल दबाव रैली निकालल गेल छल। सञ्जाल आबद्ध 8 जिल्लाका महिला अधिकारी कर्मी सबक सहभागिता रहल रैली जनकपुर जानकी मन्दिरसँ रमानन्द चौक धरि पहुँचल छल। बलात्कार आ महिला उपर होबयवला सब किसिमके हिंसा विरोधके संकल्प अभियान अन्तर्गत रैली निकालल गेल बताओल गेल अछि। नेपाली काङ्ग्रेसका कञ्चनपुर 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तका बलात्कार आ हत्याका प्रमाण प्रहरी प्रशासन नष्ट कैने आरोप लगाउने अछि। महेन्द्रनगर जाकर स्थलगत अवलोकन कक तयार कैने प्रतिवेदन प्रहरी अपराधी के पकड़ से बेसी ओकरा जोगाब लागि पड़ल आरोप लगाउने अछि। घटना का विषय में छानबीन कर गृह मंत्रालय पठाउने टोली उचित प्रमाण के अभाव में छानबीन कार्य के आगा बढ़ाब नहीं सकल निष्कर्ष निकालल गेल। छानबीन टोली का एक सदस्य उज्यालो के जानकारी दिलेन। कांग्रेस ए विषय में तैयार कैने प्रतिवेदन काल्हि के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बुझाउने अछि। कांग्रेस घटना का दोषी पता लगाकर कार्यवाही कर प्रमाण नष्ट कैने प्रहरी अधिकारी के छानबीन आ कार्यवाही का दायरा में आन सेहो मांग कैने अछि। कञ्चनपुर का निर्मला 1 महीना पहिने बलात्कार बाद हत्या भेल छल। प्रहरी हत्या के विषय में छानबीन चाख नहीं देने कहित प्रदर्शन केला बाद गृह मंत्रालय छानबीन टोली गठन कर पड़ल छल। प्रधानमंत्री सम्बोधन बाद प्रदेशसभा सम्बोधन विषय में दैनिक आरोप प्रत्यारोप चलल अछि। प्रधानमंत्री का सम्बोधन पश्चात बैसल सब बैठक में राजपा आ कांग्रेस प्रधानमंत्री विरोध केलक अछि। नेकपा का सांसद प्रधानमंत्री बचाव केलक अछि त फोरम नेपाल मौन बैसल अछि। आरोप प्रत्यारोप के कारण प्रदेश सभा अन्य महत्वपूर्ण बिजनेस में काम कर नहीं सकल अछि। एक रिपोर्ट। बीतल भादो 2 गते प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कैने संबोधन के विषय तेकरा बाद के प्रदेश सभा के प्रत्येक बैसार में प्राथमिकता के साथ उठाल जाइत अछि। प्रधानमंत्री के संबोधन बहिष्कार कैने राजपा नेपाल के सांसद लोकनि संविधान संशोधन नहीं होते प्रदेश सभा में आबिक प्रधानमंत्री झूठा आश्वासन बटने आ प्रदेश सरकार ओकर मतियार बनल कहैत स्वयं सब एकदम ठीक कैने हुनका सबके दाबी अछि। शुक्र दिन के बैसार में नेकपा के सांसद लोकनि प्रधानमंत्री के संबोधन बहिष्कार करवला राजपा के सांसद सबके कार्यवाही कर प्रबाक मांग केला के बाद शनि दिन के बैसार में राजपा के सांसद उपेन्द्र महतो शुरू में समय माइक बजैत कहलन अपना सबके कार्यवाही करके देखाओ। वो कार्यवाही करके देखाव सभा में चुनौती दिलन। मगर कल कुछ माननीय साथी ने उठाया कि प्रधानमंत्री जी जो इस सदन में आए थे हम सब ने बहिष्कार किया, इसलिए हम सब पे कार्रवाई होना चाहिए। जरूर कार्रवाई होना चाहिए। यदि आपके बस में हो 2/3 के सरकार है तो आप तो कब के कर चुके रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में शायद आपका नहीं चलता है या नहीं सरकार है। कार्रवाई होना चाहिए। मैंने नेपाल के संविधान जो विभेदकारी संविधान है उस संविधान में संशोधन किए बगैर प्रधानमंत्री इस सदन में आए थे, इसलिए मैंने उनका विरोध किया था। यदि संविधान संशोधन किए बगैर वो यहाँ आए और वो मेरा गुनाह है तो मैं उस गुनाह के भागी हूँ। मधेश आंदोलन के समय में सरकार द्वारा मधेशियों का हत्या किया गया था और उस शहीद सबको अभी तक बहुतों को शहीद घोषणा नहीं किया गया है। किए हैं तो कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार है। जो भी परिणाम आएगा, जो भी कार्रवाई होगा, भोगने के लिए तैयार हैं। अभी मित्र सांसद जी ने जो बातें रखे हैं उस बात को मैं समर्थन करता हूं। सभा के शुरू में समय माइक के बचने राजपा सांसद लोकनि स्वयं सब कोनो गलती नहीं केने बतवैत कार्यवाही करके देखाव चुनौती देने छला। प्रत्युत्तर में बाजल नेकपा सांसद लोकनि एक दिस अपने सहभागी भेल सरकार प्रधानमंत्री के न्योता द के बजबैत अछि आ दोसर दिस प्रधानमंत्री के स्वागत करे के बदला विरोध करे वाला सबके लाज लागे के चाहिए धेर के टिप्पणी केलन। पार्टी सब बनल ई सरकार है आ ई सरकार द्वारा जखन प्रधानमंत्री के आमंत्रित कयल जाइ छै आ तखन प्रधानमंत्री अबै छथि
आ तब हुनका साथ अपमान व्यवहार कयल जाइ छै। हम कहै छी जखन सरकार यदि अहाँके गुनासो करऽके है तऽ सरकारके साथ अहाँ करू। मंत्री छी अहाँ वही पार्टीके आ मंत्री होइतो सरकारके अंग होइतो अहाँ ओहि कार्यक्रममे सहभागी नहीं होइ छियै आ ओहिके विरोध जनबऽके काज करै छियै। ई अहाँके दलीय व्यवस्थामे संवैधानिक दलीय व्यवस्था अंतर्गत यदि दलीय प्रथाके अहाँके नहीं मानबाक तऽ अहाँ विद्रोह करू। या विप्लव विद्रोह कर रहल छै, सड़क पर जाओ, आंदोलन करऽके काज करू। छी अहाँ दलीय व्यवस्थामे, लेकिन दल के हुइप माने के अहाँके आह्वान करै छी कि दल के हुइप हमसब नहीं मानब। अते गैर जिम्मेवार, अते अराजक अभिव्यक्ति प्रति कनिको अहाँके जे है से शर्म नहीं लगैया तो हमरा बुझ पड़ैया कि ई बात अहाँके बुझनाइ आवश्यक। सम्माननीय हाम्रा माननीय सभामुखजीको व्यवस्थापनमा यो हाउसमा आउनुभएको थियो। उहाँ त्यसै छिरेर आउनुभएको होइन, बलजफ्ती आउनुभएको होइन र अनाधिकार आउनुभएको होइन। हाम्रा संसदीय परम्परामा सबैलाई थाहा छ यस्ता कुराहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो। अरू देशका प्रमुखलाई ल्याएर संसदभित्र पनि सम्बोधन गराएको तपाईँ हामीले भर्खर देखेकै छौँ। भनेपछि अनि प्रधानमन्त्रीलाई 5,000 रुपियाँ जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने शब्द उठाउनु कतिको जायज होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने 190 संविधानमा कुनै मानिसले लुकेर चोरेर कुनै हिसाबले शपथ ग्रहण नगरिकन यदि आएर कसैले त्यो के भन्छ भने भोटिङ गरेको छ या कुनैमा मतदान गरेको छ भने त्यसलाई 5,000 सम्म जरिवाना गर्ने। त प्रधानमन्त्री लुकेर आउनुभएको थिएन, ठगेर आउनुभएको थिएन। अनि यो दफा कसरी जारी हो र एउटा सम्मानित देशको प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रकारले कुरा गर्नु कतिको ठिक होला। नेकपाक अन्य सांसद सब समेत राजपाक उ सांसद सबके विरोध कयलनि। कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव प्रधानमंत्री जेहन कार्यकारी प्रमुख मलेट घटना आ राजर्षिजनक विश्वविद्यालय के विषय में प्रदेश सभा में भ्रामक आ सफेद झूठ बजने आरोप लगौलनि। यो गैरमान्य सदनमा देशका एउटा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बोल्दा सही कुरो बोल्नुपर्छ, ठिक कुरो बोल्नुपर्छ, झुठो कुरा बोल्नु हुँदैन, जनतालाई झुक्याउनु हुँदैन। अपरेसन सत्तरी राजविलास 2073 साल फागुन 23 गते घटेको मलेट घटना सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा नितान्त झुठो गैरजिम्मेवार कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। कार्यवाही के भन्नुभयो, हामी त राजमार्गमा पुगिसकेपछि मात्रै थाहा पाउनु त्यहाँ गोली चल्थ्यो। कसले गोली चलायो, किन गोली चलायो, कसले चलाउन लगायो, यो अत्यन्त झुठा कुरा, त्यसको प्रमाण मसँग छ। मुदा आई विषय में सरकार के नेतृत्व कर रहल दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के सांसद लोकनि चुप आ मौन देखल जा रहल अछि। फोरम नेपाल संघीय सरकार में समेत सहभागी भेल आ ओकरे पार्टी के मुख्यमंत्री के न्योता में प्रधानमंत्री प्रदेश सभा में संबोधन करे के लेल एला सँ ओ सब मौन बैस क राजपा आ नेकपा सांसद सब के आरोप प्रत्यारोप सुन के काज मात्रे कर रहल अछि। प्रदेश सभा के अधिकांश समय प्रधानमंत्री के संबोधन के विषय में वाद विवाद चलैत बीतल जा रहल अछि। शुरू में विधेयक आ कानून बनाब सबसे आगू देखल गेल प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा आरोप प्रत्यारोप के कारण आब आवश्यक गतिविधि में कछुआ जका धीरे धीरे ऊपर जा रहल अछि। एमहर शनि दिन के बैसार से प्रदेश नंबर 2 के विपद व्यवस्थापन के लेल बनल विधेयक 2075 सर्वसम्मत पारित कयल गेल अछि। विधेयक में संशोधन प्रस्ताव दर्ता करुने 3 गोटे सांसद सबके संशोधन प्रस्ताव जहिना तहिना आंतरिक मामिला एवं कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव विधेयक में समेट देल गेला के बाद विधेयक सर्वसम्मत पारित कयल गेल अछि। माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नु होला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नु होला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ प्रदेश नम्बर 2 को विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2075 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु।
अपन टेलिभिजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। नेपाल चिकित्सक संघ आई देशभर के अस्पताल सब में आकस्मिक बाहेक सब सेवा ठप केलक। डॉक्टर सब आई नेपाल मेडिकल काउंसिल में लाइसेंस फिर्ता करबा कार्यक्रम से राखल। मुलुकी अपराध संहिता संशोधन का मांग करैत चिकित्सक सब आंदोलन में उतरल। संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष डुंडी राज पौडेल सरकार हमर सबके बात नहीं सुनला बाद बाते भका आंदोलन कर पड़ल बतौलन। हुनकर अनुसार मुलुकी अपराध संहिता संशोधन का मांग करैत रेप दिन भिनसर 10 बजे माइती घर मंडला में प्रदर्शन करबाक आ 12 बजे बाद काउंसिल के जाकर अपन लाइसेंस फिर्ता करबाक कार्यक्रम तय केलक। भादो 1 गते से कार्यान्वयन में आयल मुलुकी अपराध संहिता में उपचार क्रम में डॉक्टर के लापरवाही से बीमार के मृत्यु भेल में वा अंग भंग भेल में 5 वर्ष कैद आ 50,000 रुपया धरि जरिमाना के व्यवस्था संशोधन के मांग चिकित्सक सब राखत आयल। पुरान मुलुकी ऐन के प्रतिस्थापन कर आनंद मुलुकी अपराध संहिता में डॉक्टर के लापरवाही के कारण बीमार मृत्यु भेल में वा अंग भंग भेल में 5 वर्ष धरि कैद आ 50,000 रुपया धरि जरिमाना के व्यवस्था केलक। नेपाल चिकित्सक संघ महासचिव डॉक्टर लोचन कार्की सरकार डॉक्टर के जान मारा आ अपराधी का जेहन व्यवहार कर खोजल कहत एहन अवस्था में काज कर नहीं सकल बतौलन। तेली कल्याण समाज नेपाल के नया कार्य समिति चयन भेल। जनकपुर धाम वडा नंबर 8 स्थित रसिक बिहारी तेली कुटी का प्रांगण में समाजक अगुवा एवं जनकपुर नगरपालिका पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह के प्रमुख अतिथ्यता में भेल समाजक 6वां अधिवेशन राम प्रताप शाह के नेतृत्व में 13 सदस्यीय नया कार्य समिति चयन भेल। कार्य समिति के उपाध्यक्ष में बद्री शाह, सचिव में जय प्रताप शाह, सह सचिव में कोशिन्द्रा शाह आ कोषा अध्यक्ष में परमेश्वर शाह चयन भेल। तहिना युवा विभाग के जिला अध्यक्ष में वीरेंद्र शाह चयन भेल। उद्घाटन सत्र में प्रमुख अतिथि शाह समाज के विकास चुनौती आ एकता का विषय में प्रकाश पाने छल। सामर्थ्यवान में अपने व्यापार के दृष्टिकोण से कहियो और ओकरा समृद्धि के दृष्टिकोण से कहियो जखन सब गुण छै अहाँ व्यक्तिगत रूप से सेहो आगा बढ़ि सकै छी। कोनो जरूरी नहीं छै कि कोनो व्यक्ति डिक्टेट करतै त अहाँ में शक्ति प्रदान कर देतै। कोनो व्यक्ति अहाँ के डायरेक्शन देतै त अहाँ में जे है भरपूर क्षमता के वृद्धि भ जेतै। अहाँ के पहिले ही उ क्षमता छै अहाँ के शरीर में, अहाँ के आत्मा में, अहाँ के मन मस्तिष्क में। संघ और वक्ता सब जनकपुर धाम में तेली समाजक सम्मानजनक उपस्थिति रहलो पर प्रभावकारी होबे नहीं सकल कहत एकता में जोर देने छल। संगठन समाज एक नहीं होबे तो हम सब विकास के और हमर सब के विकास नहीं होते। आई हम सब बहुते पछाड़ी पड़ल छी। अखिनता के अवस्था में जे हम सब एकटा अपना जगह पर जे हम सब एकरा तेली रसिक बिहारी तेली कुटी कहै छै, हमरा सब के जाइत के संस्था है, जाइत के कुटी है, वही संपूर्ण धमसा जिला वासी के स्वजातीय बंधु सबके एकटा सूचना जारी कर। हमरा सब में बहुत स्वजाति में भावना छै कि किछ करी, लेकिन करे के लिए एकटा प्लेटफॉर्म होय छै, एकटा संगठन मजबूत होय के चाही, एकटा विजन होय के चाही, एकटा कार्यक्रम होय के चाही। किछ नहीं छै तो कोई कला करते सब अपन साइड लागल छै। एहन स्थिति कार्यक्रम में समाज सेवी हरिशंकर प्रसाद शाह, जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष शिव कुमार शाह, वार्ड नंबर 3 के अध्यक्ष दीपेंद्र शाह, वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष जानकी राम शाह, वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष प्रेमेश्वर शाह, वार्ड नंबर 24 के अध्यक्ष सत्यनारायण शाह, उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित शाह, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शाह, पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के कोषाध्यक्ष प्रवीण शाह, उद्योगपति निरंजन प्रसाद शाह, उद्योगपति विश्वनाथ शाह, युवा नेता विपुल शाह सहित उपस्थिति छल। काल जनकपुर धाम विभिन्न स्थान में सफाई कयल गेल। रमानंद युवा क्लब अगुवाई में क्लब के अध्यक्ष पदाधिकारी आ सदस्य सब, पूर्व अध्यक्ष सब आ सुरक्षाकर्मी सबके सहभागिता में जनकपुर का रमानंद चौक में सफाई कयल गेल। क्लब के अध्यक्ष मनमोहन शाह रामानंद चौक जनकपुर के केंद्र रहला से सफाई कयल गेल बतौलन। एमहर असहाय संरक्षण मंच पुनः जनकपुर अंचल अस्पताल का सफाई के निरंतरता देलक। काल भिनसर अस्पताल के भीतरी परिसर में मंच के अध्यक्ष वैद्यनाथ शाह के अगुवाई में सफाई कयल गेल। सफाई कार्य में राजपा के नेता अनिल महासेठ आ जनकपुर के सफाई अभिनय सब सेहो सहभागिता छन्।
जनप्रतिनिधि सुविधा भोगी भेल आरोपी लाग रहल समय भारत के दिल्ली में इलाजरत सप्तरी का हनुमान नगर कंकाली नगरपालिका मेयर शैलेशा अपन इलाज रोक जनता के सेवा में घुरल। बीतल सोमदिन दोपहर सप्तकोशी का बाढ़ घुस का अपन नगरवासी अधिकांशवटा डुबाने पड़ल सुनला बाद इलाज रोक ओ स्वदेश घुरल। ओ रवि दिन मात्र स्वास्थ्य इलाजक लेल दिल्ली पहुँचल छलैथ। इलाजक लेल दिल्ली पहुँचल बिहाने भेल बाढ़ घुस क हनुमान नगर कंकाली नगरपालिका 2, 5, 7, 11 आ 12 के 380 आ तिलाठी कोइलाठी गाउँपालिका 70 क 450 घर डुबाने पड़ल। ओ परिवारजनक मार्फत जानकारी पाउने छलैथ। राहत वितरण करबाक क्रम में बाढ़ पीड़ित आशीर्वाद सेहो देने हुनक कहबै। बाढ़ पीड़ित के राहत व्यवस्थापन यूनिसेफ, यूनिएफिक तथा केवीएस लगायत संघ संस्था सेहो सहनीय सहयोग पाउने ओ बतौलनि। विस्थापित परिवार के तत्कालीन राहत वितरण कयल गेल जानकारी दैत मेयर शाह पीड़ित सबके 1-2 दिन में अपन घर में रह जका आवश्यक व्यवस्था मिलाब लागल बतौलनि। एहि बीच शनि दिन प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह सेहो बाढ़ पीड़ित के राहत स्वरूप खाद्यान्न, लत्ता, कपड़ा, भाड़ा बर्तन आ किट लगायत राहत सामग्री वितरण केलक अछि। मानव कल्याण, सुख शांति आ समृद्धि के लिए सप्तरी स्थित ग्लोबल बहुमुखी सहकारी संस्था श्री मद भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आयोजना केलक। संस्था का नवनिर्मित ग्लोबल कृषि संस्था सहकारी हाट बाजार के प्रांगण में शुरू भेल सप्ताह व्यापी महायज्ञ में संयोजक श्रद्धालु भक्तजनक सहभागिता रहल। बढ़त गेल हत्या, हिंसा तथा विकृति विरोधी चेतना जगेबाक तथा मानव कल्याण, सुख शांति आ समृद्धि के लेल सप्ताह व्यापी महायज्ञ के आयोजना कयल गेल संस्था का संस्थापक अध्यक्ष सुखराम यादव बतौलनि। 11 भादो से शुरू भकर 17 भादो में समापन होने वाला महायज्ञ में धार्मिक जागरण के लिए नेपाल तथा भारत के हिंदू धर्मावलंबी बीच ख्याति प्राप्त ज्योतिष आचार्य पंडित राम कुमार शास्त्री कथा वाचन आ पूजा पाठ काज कर रहल। महायज्ञ में पड़ल दान दातव्य सामाजिक कार्य में खर्च करबाक संस्थापक अध्यक्ष यादव बतौलनि। महायज्ञ समापन लगले नवनिर्मित ग्लोबल कृषि तथा सहकारी हाट बाजार के उद्घाटन कयल जाय कार्यक्रम रहल। ई संस्था जनौलक करीब 1 करोड़ रुपया के लगानी में संस्था सुविधा समापन ग्लोबल कृषि तथा सहकारी हाट बाजार निर्माण केलक। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। आई कृष्ण जन्माष्टमी, देश भर के कृष्ण मंदिर में भीड़। गुली में जीव दुर्घटना, 1 गोटे के मृत्यु, 2 गोटे के अवस्था गंभीर। प्रदेश सामान्य प्रधानमंत्री का संबोधन पर आरोप प्रत्यारोप, महत्वपूर्ण बिजनेस स्थान पावर नहीं सेक रहल। 4 महीना में 105टा बलात्कार घटना भेल रहस्य खुजल, जाय मध्य बलात्कार बाद 3 के हत्या। आई देश भर के अस्पताल में आकस्मिक बाहेक सब सेवा ठप। व्यस्त अपने जैठाम संपन्न होते पर्पल खबर तेज नजर देखे तरफ अपन टेलीविजन। नमस्कार।